हेलो एवरीवन। ईरर एंड मेजरमेंट के बर्नियर कैलिपर्स का लेक्चर नंबर 2 करेंगे आज। और लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे हो तो जरूर देख लो, क्योंकि लेक्चर नंबर 2 में लेक्चर नंबर 1 की समझ होना बहुत जरूरी है। तो फटाफट कॉपी पेन लेके हो जाओ तैयार, क्योंकि सबसे बेहतरीन नोट वही होगा जो खुद से करोगे तैयार। नोट्स बनाओगे ना तो फील आएगी, कॉन्सेप्ट की परसेप्शन बनेगी, समझ बनेगी। तो स्टार्ट करते हैं। बर्नियर कैलिपर्स में आज बात करेंगे कैसे बर्नियर कैलिपर्स में रीडिंग लिया जाता है। छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूं, तब रीडिंग लेना तुमको आसान हो जाएगी। तो देखो क्या है छोटा सा कॉन्सेप्ट लेते हैं हम। ये बनाया मैंने मेन स्केल और उसके नीचे एक बनाता हूं बर्नियर स्केल। ठीक इसके नीचे ये है, ऊपर वाला है मेन स्केल है, नीचे वाला है बर्नियर स्केल। कोई बात नहीं, नीचे छोटा सा ले लेता हूं। अब दोनों में क्या करेंगे, हम डिवीजन डालेंगे। डिवीजन मान लेते हैं इसका 0 यहां पर है और इसका भी 0 यहां पर है। 0 0 देखो दोनों का कोइंसाइड कर रहा है। अब इसमें हम 10 डिवीजन बनाएंगे ऊपर वाला में। 1 2 3 5 6 7 8 9 10 दिख रहा है। 0 से नंबर देता हूं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इस पर भी मार्किंग कर देता हूं दूसरे कलर से, कलर बदल के। ये है इसका 0। बहुत बढ़िया। एक बात तो पता है ना, मेन स्केल ये वाला है और ये वाला मेरा बर्नियर स्केल है। 2 स्केल है, ऊपर में मेन स्केल है, 2 स्केल है ना, उसको अगल बगल रख दिए, ज्यादा दिमाग मत लगो। एक स्केल ये है और एक स्केल ये है। ये इस स्केल पर, इस स्केल को बोलेंगे मेन स्केल, इस स्केल को बोलते हैं बर्नियर स्केल। अब मान लेते हैं इसका डिवीजन नजदीक नजदीक है, तो अगर इसका यहां तक 1 आया तो इसका 1 थोड़ा सा पहले आ जाएगा, यहां आ जाएगा इसका 1, तो इसका 1 हो गया। अब फिर इसका 2 कहां पर आएगा, तो ये छोटा छोटा है ना, तो इसका 2 यहां आ जाएगा। 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 इसका 10वां डिवीजन है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ऐसा कह सकते हैं क्या कि 10 बर्नियर स्केल डिवीजन जितना दूर में है, जितना दूर में बर्नियर का 10 डिवीजन है, उतने दूर में 9 मेन स्केल डिवीजन है। मेन स्केल का 9 ही डिवीजन है, यानी 9वां डिवीजन कोइंसाइड कर गया बर्नियर स्केल के 10वां से। सही है, बिल्कुल सही है। अब एक बात बताओ, लिस्ट काउंट, 1 लिस्ट काउंट क्या होता है? 1 लिस्ट काउंट, 1 लिस्ट काउंट होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 बर्नियर स्केल डिवीजन। ये 1 मेन स्केल डिवीजन क्या हुआ? तो देखो यहां से यहां एक मेन स्केल डिवीजन हुआ, ये वाला पार्ट, और यहां से यहां हुआ एक बर्नियर स्केल डिवीजन। यानी बर्नियर स्केल का एक डिवीजन इतना बड़ा हुआ और मेन स्केल का एक डिवीजन इतना बड़ा हुआ। तो कहता है ई वाला और ई वाला में जो डिफरेंस होगा, यानी 1 मेन स्केल और 1 बर्नियर स्केल का जो डिवीजन होगा, वो होगा लिस्ट काउंट ऑफ कैलिपर्स। यानी दोनों मिला के जो हम कैलिपर्स बनाएंगे उसका लिस्ट काउंट हो जाएगा 1 मेन स्केल और 1 बर्नियर स्केल। ये क्लियर हो गया? अच्छा बोलो, अगर 2 लिस्ट काउंट बोलता था, 2 लिस्ट काउंट का मतलब क्या हुआ? 2 मेन स्केल डिवीजन, फील लेना है। क्या लेना है? फील। 2 बर्नियर स्केल डिवीजन। 3 लिस्ट काउंट बोलेगा तो 3 मेन स्केल डिवीजन माइनस 3 बर्नियर स्केल डिवीजन। खूब समझ में आ रहा है? जैसे देखो, ये देखो। अच्छा बोलो, यहां से यहां का जो दूरी है कितना के बराबर होगा? क्या होगा? 1 लिस्ट काउंट के बराबर होगा कि नहीं होगा? क्यों?
क्योंकि 1 मेन स्केल माइनस 1 वर्नियर स्केल, यानी ये दूरी एक लीस्ट काउंट के बराबर। अब बोलो ये दूरी कितना के बराबर होगा? ये दूरी हो जाएगा 2 लीस्ट काउंट के बराबर। क्यों? क्योंकि 2 मेन में 2 वर्नियर को डिफरेंस किए, तो 2 लीस्ट काउंट के बराबर दूरी हो जाएगा। ये कितना के बराबर होगा? 3 लीस्ट काउंट के बराबर। ये कितना के बराबर? 4 लीस्ट काउंट के बराबर। ये 5 लीस्ट काउंट के बराबर, यानी 5 लीस्ट काउंट के बराबर ये दूरी होगा। मतलब 5 मेन स्केल माइनस 5 वर्नियर स्केल, तो क्या होगा? 5 लीस्ट काउंट हो जाएगा ये दूरी। ये दूरी कितना के बराबर हो जाएगा? तुम देखो बड़ा होते जा रहा है, नहीं, ये दूरी कितना बराबर हो जाएगा? 6 लीस्ट काउंट का। और ये दूरी कितना हो जाएगा? 7 लीस्ट काउंट का। और ये होगा 8 लीस्ट काउंट का। और ये हो जाएगा 9 लीस्ट काउंट का। ये दूरी हो जाएगा 9 लीस्ट काउंट का, यानी 9 मेन स्केल और 9 वर्नियर स्केल का जो डिफरेंस होगा ना, 9 लीस्ट काउंट हो जाएगा, 9 लीस्ट काउंट। अब एक बात समझाओ, अब मान लेते हैं ई वाला स्केल को इधर पुश कर दिए और इधर पुश किए तो छठा वाला मैच कर गया इससे, यानी ई वाला स्केल को इधर कितना पुश करेंगे कि छठा वाला इससे छठा वाला इससे मैच करेगा, तो यानी ये होगा 6 लीस्ट काउंट के बराबर दूरी। तो 6 लीस्ट काउंट की दूरी इधर खिसका देंगे तो 6th डिवीजन वर्नियर का मेन स्केल से मैच कर जाएगा। अब देखो ये चौथा वाला इससे मैच कब करेगा? यानी चौथा वाला वर्नियर स्केल का डिवीजन मैच करेगा मेन स्केल से जब शिफ्टिंग कितना हो जाएगा? इधर थोड़ा धकेल दो, कितना हो जाएगा? 5 लीस्ट काउंट के बराबर। इसका मतलब हुआ पांचवा डिवीजन अगर वर्नियर स्केल का मैच करेगा किसी डिवीजन से, तो इसका मतलब हुआ कि 5 लीस्ट काउंट के बराबर शिफ्टिंग हुआ। अगर मान लेते हैं कि तीसरा डिवीजन वर्नियर स्केल का मैच किया किससे? किससे? मेन स्केल के किसी डिवीजन से, तो इसका मतलब इसका शिफ्टिंग कितना होगा? 3 लीस्ट काउंट, यानी इसका 0 इधर 3 लीस्ट काउंट आ जाएगा। अगर ये वाला इससे मैच करेगा तो 5 लीस्ट काउंट इधर शिफ्टिंग हो जाएगा। ये क्लियर हो गया? पूरा क्लियर हो गया। तो अब हम लोग वर्नियर स्केल के रीडिंग को जब समझेंगे ना तो बहुत मजा आएगा, क्योंकि ये हम समझ चुके हैं कि कोइंसाइडिंग अगर चौथा डिवीजन करेगा तो इसका मतलब इसको इधर करेंगे 4 लीस्ट काउंट के बराबर, तो यानी ये वाला 0 इससे 4 लीस्ट काउंट के बराबर इधर आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं रीडिंग कैसे लिया जाएगा। रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। रीडिंग लेने के लिए मेन स्केल और वर्नियर स्केल दोनों चाहिए, तो देखता हूं दोनों बनाते हैं। देखो यहां बनाते हैं, यहां ये बनाया मैंने मेन स्केल और ठीक इसके नीचे बनाएंगे वर्नियर स्केल। तो पहले इसको डिजाइनिंग कर लेते हैं। वर्नियर स्केल बनाते हैं, पहले इसको हम लोग मार्किंग कर लेते हैं। तो मान लेते हैं इसका 0 यहां पर से शुरुआत हुआ, ये हुआ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उधर से कोई मतलब नहीं हमको, तो ये 0 हुआ 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर आएगा। और ये कितना होगा? 1 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर, मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर आया। अच्छा, अब बनाते हैं वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल नीचे बनाते हैं हम लोग। ये बनाया वर्नियर स्केल। अब वर्नियर स्केल का जो 0 है उसको मार्किंग कर देता हूं मैं। यहां पर मान लेते हैं इसका 0, चलो 0 यहीं पर मान लेते हैं। 0 इसका हुआ यहां पर, 0 के बाद आया 1, उसके बाद आया 2 3 4 5, यानी यहां 5th डिवीजन इसका इससे कोइंसाइड कर गया। 1 2 3
4 5 1 2 3 4 5 यहां पर हम मार्किंग कर दिया। अब यहां पर एक चीज देख लो, यहां पर है क्या, इसको हम पहले समझ लेते हैं। यहां पर 10 डिवीजन जो मेन स्केल पर है वो कितना के बराबर है, देखो तो 10 डिवीजन जो मेन स्केल पर है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है। अच्छा, तो एक डिवीजन किसके बराबर हो जाएगा, ये सब में तो एक्सपर्ट हो गए हम लोग, 1/10 सेंटीमीटर। इसका मतलब हुआ 0.1 सेंटीमीटर हो गया हमारा मेन स्केल का एक डिवीजन। देख रहे हो यहां से यहां 10 डिवीजन है और 10 डिवीजन बराबर 1 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब हुआ मेन स्केल डिवीजन के जगह हम लोग क्या रखेंगे, 0.1 सेंटीमीटर रखेंगे। और भी समझ लेते हैं, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर 9 मेन स्केल डिवीजन है, ये भी समझ में आ गया। तो इसका लिस्ट काउंट क्या होगा, लिस्ट काउंट हम लोग फॉर्मूला क्या आता है, n माइनस n डैश डिवाइडेड बाय n इंटू मेन स्केल डिवीजन। इसका लिस्ट काउंट निकाल कर रख लेते हैं, रख लो। तो इसका वर्नियर का 10 और मेन का 9 है, तो 10 में से 9 गया तो 1 बटा हुआ 10, 10 माइनस 9 1/10। अब मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू 0.1, तो कुल मिला के 0.01 सेंटीमीटर आया लिस्ट काउंट ऑफ कैलिपर्स। ये मान लेते हैं इसके लिए है। अब मान लेते हैं एक रॉड है, उसकी लंबाई नापना है। ये रॉड इतना बड़ा लंबा है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐसे तो पता है ना, ऐसे ऐसे हम लोग बनाते थे। अब मान लेते हैं जो रॉड है ना वो इतना बड़ा रॉड है, ये रॉड इतना बड़ा है, देखो इतना बड़ा रॉड है, ठीक। इस रॉड की क्या करना है, लंबाई निकालना है। कितना होगा इस रॉड की लंबाई, चलो एक बात समझ में आ गया कि इस रॉड की जब हमको लंबाई निकालना है तो यहां से यहां तक रॉड की जो लंबाई है, यहां से यहां तक जो रॉड की लंबाई है, ये मेन स्केल के रीडिंग से मिल जाएगा। अच्छा, ये होगा 0.1 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर, ये 0.3 0.4, इस तरह से ये 1 सेंटीमीटर, ये कितना होगा 1.1, और ये कितना होगा 1.2 सेंटीमीटर। नहीं, तो ये वाला पार्ट कितना होगा 1.2 सेंटीमीटर होगा, और ये वाला कितना होगा 1.3 सेंटीमीटर। इसका मतलब रॉड का जो लंबाई है वो कितना बड़ा है, बताओ तो। रॉड की लंबाई 1.2 सेंटीमीटर से बड़ा है और 1.3 सेंटीमीटर से कम है, यानी रॉड का जो लंबाई है ना 1.2 सेंटीमीटर से बड़ा है और 1.3 सेंटीमीटर से कम है। इसका मतलब हुआ, ऐसे क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि वर्नियर कैलिपर्स का जो 0 डिवीजन है वो मेन स्केल के 1.2 और 1.3 के बीच में लय करता है, ऐसे लिखा रहेगा क्वेश्चन। या लिखा रहेगा वर्नियर कैलिपर का 0 मेन स्केल के 1.2 से जस्ट हेड है, ऐसे लिखा रहेगा। या लिखा रहेगा कि वर्नियर कैलिपर के 0 से जस्ट लेफ्ट मेन स्केल का डिवीजन 1.2 सेंटीमीटर है। इतना बात लिखा रह सकता है क्वेश्चन में। फील आ रही है, हल्का हल्का आ रही है। तो इसका मतलब ये जो लंबाई हो गया मेरा मेन स्केल रीडिंग हुआ कि नहीं, मेन स्केल पर जितना रीडिंग है उतना दिखा देगा ना, ये वाला रीडिंग, ये वाला हो गया मेन स्केल रीडिंग। लेकिन ये वाला जो छोटा सा पार्ट देख रहे हो ना, ये वाला कितना होगा, तो बोलता है यही तो देगा वर्नियर स्केल का रीडिंग, यानी वर्नियर स्केल इसी रीडिंग को बताएगा, ये वाला रीडिंग को, ये वाला लंबाई को वर्नियर स्केल के मदद से निकालेंगे हम लोग। 5 यहां पर था, उसके बाद कोई कॉन्साइड नहीं करेगा, छठा यहां होगा, 7वां यहां होगा, 8वां होगा, ऐसे चला जाएगा, 6ठा 7वां 8वां, कोई कॉन्साइड नहीं करेगा आगे। यानी टोटल रीडिंग बराबर फाइनल रीडिंग बराबर क्या होगा, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। अब ये मेन स्केल रीडिंग क्या हो गया, तो कहता है जस्ट लेफ्ट ऑफ 0 ऑफ वर्नियर स्केल। मेन स्केल रीडिंग क्या होता है, वर्नियर स्केल के 0 से जस्ट लेफ्ट वाला जो मेन स्केल का रीडिंग है ना, वही हुआ मेन स्केल रीडिंग। क्या होगा मेन स्केल रीडिंग,
यही वाला ना हुआ, मेन स्केल का रीडिंग इतना बड़ा हुआ, इतना बड़ा मेन स्केल का रीडिंग हुआ और इतना वाला बर्नियर का देगा। तो मेन स्केल रीडिंग बराबर समझेंगे बर्नियर स्केल के 0 से लेफ्ट, जस्ट लेफ्ट जो मेन स्केल होगा डिवीजन वही होगा। यानी इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मेन स्केल डिवीजन जस्ट बिफोर the left, just before the left of 0 of बर्नियर स्केल। अब आया बर्नियर स्केल रीडिंग कैसे निकालेंगे, तो बर्नियर स्केल रीडिंग बराबर क्या होगा, पहले हम समझा देता हूं, उसके बाद फील करेंगे, महसूस कराएंगे कि क्या होता है। करोगे ना महसूस, तो ये होता है लीस्ट काउंट गुना नंबर ऑफ डिवीजन कोइंसाइडिंग विथ, लीस्ट काउंट गुना नंबर ऑफ डिवीजन ऑन बर्नियर स्केल कोइंसाइडिंग विथ एनी ऑफ मेन स्केल, या सीधे सीधी कह सकते हो ना कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑन, सीधे सीधे ये भी कह सकते हो कि कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑन बर्नियर स्केल, यानी बर्नियर स्केल का वो वाला डिवीजन जो मेन स्केल के किसी डिवीजन से कोइंसाइड कर जाए। जैसे यहां पर क्या होगा, 5 होगा। फिर से समझ लो, टोटल फाइनल रीडिंग जो आएगा बराबर होगा बर्नियर स्केल से जस्ट पहले वाला मेन स्केल का रीडिंग प्लस बर्नियर स्केल रीडिंग, ठीक। और बर्नियर स्केल रीडिंग का मतलब हुआ कि लीस्ट काउंट गुना वो डिवीजन बर्नियर स्केल पर का जो कि मेन स्केल से कोइंसाइड करेगा। क्लियर हो रहा है? अब इसको फील करें कि सचमुच में ऐसे कैसे हुआ। पहले भी बताए थे, फिर से समझाता हूं मैं। देखो ये वाला इससे कोइंसाइड कर रहा है। अब एक बात बताओ, यहां से यहां की दूरी कितना, देखो ये एकदम कहीं नहीं मिलेगा तुमको, एकदम यूनिक है और जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, मजा आ जाएगा तुमको। अच्छा एक बात देखो, यहां से यहां की दूरी कितना है, 1 मेन स्केल के बराबर, और यहां से यहां की दूरी कितना है, 1 बर्नियर स्केल के बराबर। तो ये जो देख रहे हो ना, इसमें डिफरेंस होगा, ये कितना होगा, 1 लीस्ट काउंट के बराबर हो गया। ये क्लियर हो गया, यानी 1 मेन स्केल डिवीजन और 1 बर्नियर स्केल डिवीजन बराबर 1 लीस्ट काउंट। अच्छा अब बताओ, ये यहां से यहां कितना है, 2 यहां कोइंसाइड किया ना, तो यहां से यहां 1 है और यहां से यहां 2 है, तो यहां से यहां 2 मेन स्केल डिवीजन और यहां से यहां 2 बर्नियर स्केल डिवीजन। तो ये में से ये घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, यानी 2 मेन स्केल डिवीजन माइनस 2 बर्नियर स्केल डिवीजन बराबर हो गया 2 लीस्ट काउंट। अच्छा अब देखो यहां से यहां देखो 1 2 3, तो 3 मेन स्केल माइनस 3 बर्नियर स्केल, अच्छा तो ये बराबर हो जाएगा ना 3 लीस्ट काउंट। अब देखो उसी प्रकार से ये कितना के बराबर होगा, 4 मेन स्केल और 4 बर्नियर का डिफरेंस है, तो 4 लीस्ट काउंट के बराबर हो जाएगा। तब तो समझ में आ ही गया होगा कि ये दूरी कितना के बराबर होगा। तो ये हो गया 5 मेन स्केल और 5 बर्नियर का डिफरेंस हो गया। तो ये डिफरेंस कितना के बराबर हो जाएगा, अच्छा ये 5 लीस्ट काउंट के बराबर हो जाएगा कि नहीं, यानी लीस्ट काउंट गुना 5। इसीलिए बोले थे कि जो नंबर बर्नियर स्केल का, जो डिवीजन बर्नियर स्केल का मेन स्केल से कोइंसाइड करेगा, वही वाला नंबर ऑफ डिवीजन लिस्ट काउंट से गुना कर देना है। मतलब क्या हुआ कि लिस्ट काउंट गुना नंबर ऑफ डिवीजन ऑन बर्नियर स्केल कोइंसाइडिंग विथ एनी ऑफ मेन स्केल। ज्यादा टेंशन लेना, सीधे सीधी समझो ना, लिस्ट काउंट गुना कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑन बर्नियर स्केल। अब हमको इस क्वेश्चन में बताओ तो रड की लंबाई कितनी होगी,
अब देखो यहां पर मेरा मेन स्केल रीडिंग कितना हो जाएगा, मेन स्केल ये वाला पार्ट कितना होगा और ये वाला पार्ट कितना होगा, दोनों को अलग अलग देखना है। मेन स्केल रीडिंग इस सवाल में मेरा कितना है, मेन स्केल रीडिंग है 1.2, मेन स्केल रीडिंग कितना है 1.2 सेंटीमीटर। और यहां पर मेरा लिस्ट काउंट कितना है, लिस्ट काउंट मेरा है, निकाल दिए थे 0.01 सेंटीमीटर। अब ये कोइंसाइडिंग डिवीजन कितना है 5, तो मेरा रीडिंग कितना है, रड की लंबाई को अगर हम L मानेंगे तो L बराबर कितना हो जाएगा 1.2 प्लस लिस्ट काउंट हुआ 0.01 इंटू 5, इसका मतलब 1.2 प्लस 0.05 यानी 1.25 सेंटीमीटर। बहुत आसान था, ये बन गया। तो एक छोटा सा सवाल देता हूं, उसको अपने से फील करके बनाओगे, ठीक है। अब करेंगे प्रॉब्लम प्रैक्टिस, जहां से सारा फंडा क्लियर हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि फोटो से तुमको समझाना है कि क्या है। तुम इस सवाल में हमको एक समझाओ तो मेन स्केल डिवीजन बराबर कितना होगा, बताओ तो क्या होगा। मेन स्केल डिवीजन बराबर समझाओ क्या होगा। मेन स्केल डिवीजन क्या होगा, जीरो जो है ना यहां पर इसका लय करता है। मेन स्केल डिवीजन का मतलब हुआ कि इसके दो डिवीजन के बीच का दूरी कितना हो जाएगा, 4 में से 3 पॉइंट घटाएंगे तो कितना होगा 0.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। यानी मेन स्केल पर का जो डिवीजन 0.5 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में अगर दिया रहे 49 मेन स्केल डिवीजन बराबर 50 वर्नियर स्केल डिवीजन, तो बताओ तो इसका लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में। लिस्ट काउंट तो निकालना सीख गए हैं, कितना पढ़े थे ना, n माइनस n डैश डिवाइडेड बाय n इनटू मेन स्केल डिवीजन। इस सब पर हम लोग ध्यान नहीं देंगे, सीधा समझना बड़ा दोनों में से कौन, क्या बोले थे, बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटा देना है। बड़ा वाला कितना है 50, 50 माइनस यहाँ क्या कर देंगे 49 डिवाइडेड बाय 50, इधर गुना करेंगे कितना से, गुना करेंगे 0.5 से, तो बराबर कितना आएगा, कितना हो जाएगा ये 1/50 इंटू 0.5, तो कुल मिला के कितना आएगा 0.01 सेंटीमीटर। 0.01 सेंटीमीटर। यानी लिस्ट काउंट मेरा यहाँ कितना आ गया, लिस्ट काउंट आया 0.01 सेंटीमीटर। अब बताओ तो टोटल रीडिंग क्या होगा, मैं ऑप्शन देता हूं, टोटल रीडिंग क्या होगा, टोटल रीडिंग बराबर व्हाट। ऑप्शन नंबर ए में 3.57 होगा, ऑप्शन नंबर बी में 3.55 होगा, ऑप्शन नंबर सी 3.75 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी भी है 3.60। कितना होगा टोटल रीडिंग, तो टोटल रीडिंग बराबर अगर उसको एल से डिनोट करते हैं, मान लेते हैं एल है, तो ऐसे सवाल देगा तो समझेंगे कि मेन स्केल रीडिंग जो है लंबाई मान लेते हैं टोटल एल, इसकी रीडिंग मान लेते हैं एल है, तो एल में हम लोग क्या लिखेंगे, पहला लिखेंगे मेन स्केल रीडिंग और प्लस लिखेंगे वर्नियर स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग मेरा यहां पर क्या होगा, वर्नियर के जीरो से जस्ट लेफ्ट, वर्नियर के जीरो से जस्ट लेफ्ट वाला जो मेन स्केल का रीडिंग होगा, डिवीजन होगा, वही मेरा मेन स्केल रीडिंग हो जाएगा। मेन स्केल रीडिंग कितना हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग कितना होगा, वर्नियर स्केल रीडिंग का मतलब हुआ लीस्ट काउंट गुना कोइंसाइडिंग डिवीजन। तो वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, 7वां कोइंसाइड कर रहा है, तो यहां 7 से गुना हो जाएगा। अब देखो ये हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर और ये लिस्ट काउंट निकाले थे 0.01 और कोइंसाइडिंग डिवीजन था 7, तो इस तरह से 3.5 प्लस
0.07, इसका मतलब 3.57 सेंटीमीटर आ जाएगा। कुछ कुछ फील आ रही है, फील फोटो देख के समझ में आ रहा है कैसे बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक शानदार क्वेश्चन है, उसको समझो क्या लिखा हुआ है, पढ़ो, तब तक मैं फोटो बनाता हूं। वीडियो को पॉज करनी है, खुद से ट्राई करनी है, खुद से ट्राई करनी। यस, क्या लिखा हुआ है, कहता है सबसे पहला बात है कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर 9 मेन स्केल डिवीजन है। ठीक है, 9 सेंटीमीटर ऑन मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 10 डिवीजन, यानी 1 सेंटीमीटर को 10 भाग में बांटा गया है। ठीक, कहता है व्हाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए रड द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज जस्ट एड ऑफ 1.6 सेंटीमीटर। इसका मतलब हुआ कि इसका जो 1.6 सेंटीमीटर है, मेन स्केल का जो 1.6 सेंटीमीटर है, उससे जस्ट आगे इसका जीरो है। समझ में आ रहा है बात? यस। और उसके बाद कह रहा है कि 5वां डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ मेन स्केल। समझना है, यहां जीरो हो गया, यहां पर बनाता हूं, ऐसे ऐसे हम बनाते हैं, ऐसे ऐसे बना दिए। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसका जो 5वां डिवीजन है इसके कोइंसाइड करेगा, जैसे जैसे जीरो हुआ, 0 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ और 5 हुआ। 1 2 3 4 5। कहता है वर्नियर का जो 5वां डिवीजन है मेन स्केल के किसी डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है। फोटो समझ में आ रहा है? फोटो की फील लेनी है पहले, फोटो की फील। फोटो की फील आएगी तो सवाल समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन में जो कह रहा है मैंने लिख दिया। कह रहा है कि 5th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ मेन स्केल। वर्नियर का जो 5वां डिवीजन है, ये 1 2 3 4 5, वो मेन स्केल के किस डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है उससे मतलब नहीं है, मेन स्केल के किसी डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है, लिख दिया। और यहां दिया हुआ है 10 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर 9 मेन स्केल डिवीजन, 9 मेन स्केल डिवीजन। तो यहां से लिस्ट काउंट आ जाएगा मेरा, लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट बराबर क्या होगा, देखो एक चीज और दिया हुआ है, मेन स्केल डिवीजन बराबर क्या होगा बोलो तो। क्वेश्चन में दिया है कि मेन स्केल डिवीजन बराबर क्या है, कहता है 1 सेंटीमीटर 10 डिवीजन में बटा हुआ है, यानी 10 डिवीजन क्वेश्चन में दिया हुआ है, 10 डिवीजन बराबर 1 सेंटीमीटर। एक एक चीज की रिक्वायरमेंट देखो, इसमें रिक्वायरमेंट किस किस चीज की आती है, n माइनस एन डैश बाय n इंटू मेन स्केल डिवीजन, इसके रिक्वायरमेंट है ना, इसी को पूरा करना है। इसको तो पहले से पता है ना, 10 डिवीजन बराबर 1 सेंटीमीटर है, तो एक डिवीजन बराबर 1/10 सेंटीमीटर, यानी 0.1 सेंटीमीटर। तो मेन स्केल डिवीजन बराबर 0.1 सेंटीमीटर, सही है। अब तो लिस्ट काउंट बराबर क्या होगा, 10वां नम्मा से कोइंसाइड कर रहा है, तो 10 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 10 इंटू हो जाएगा मेन स्केल डिवीजन बराबर 0.1। इसका मतलब हुआ 1/10 गुना 0.1 बराबर 0.01 सेंटीमीटर। लिस्ट काउंट हुआ इस स्केल का। वो तो क्या, टोटल रीडिंग बराबर क्या होगा, टोटल रीडिंग अगर हम L माने तो क्या होगा, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग यहां पर क्या हो गया, मेन स्केल रीडिंग हो गया 1.6 लिख दिया मेन स्केल रीडिंग। अब वर्नियर स्केल रीडिंग क्या होगा, वर्नियर स्केल का रीडिंग होगा लिस्ट काउंट गुना कोइंसाइडिंग डिवीजन। तो लिस्ट काउंट यहाँ कितना है 0. इसके बराबर क्या होता है, लिस्ट काउंट गुना 5 हो जाएगा ना। ये जो वर्नियर स्केल रीडिंग है वो क्या होगा, लिस्ट काउंट गुना कोइंसाइडिंग डिवीजन। तो लिस्ट काउंट यहाँ पर कितना है 0.01,
और कोइंसाइडिंग डिवीजन यहाँ पर क्या है 5 है, तो कुल मिला के हो जाएगा 1.6 कर लोगे इधर, कुल मिला के आ जाएगा यहाँ पर 1.6 सेंटीमीटर प्लस आ जाएगा 0.05 सेंटीमीटर। तो एक तरह से L बराबर कितना हो गया 1.65 सेंटीमीटर। कुछ कुछ फील आने लगी होगी, मजा आने लगा होगा, इंटरेस्ट आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कॉन्सेप्ट समझते हैं जो बहुत काम आएगा आगे तुमको क्वेश्चन बनाने में। देखो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड और 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर क्या होता है पाई बाय 180 रेडियन होगा। बराबर याद कर लेना है, इसको करेंगे ना गुना भाग 1.7 इंटू 10⁻⁻²। इसको हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं 0.017, डेसिमल के बाद 2 आ जाएगा, इतना हो गया। और इसी को हम लोग रफली कभी कभी 0.02 भी इस्तेमाल कर लेंगे, एग्जाम में आएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन होता है कि 1 मिनट बराबर क्या होगा, तो 1 मिनट बराबर याद रख लेना 2.9 इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा 4.9 इंटू 10⁻⁻6। इस तीनों को याद रखना। अब बताता हूं कि कैसे कैसे हुआ, फिर से समझाता हूं मैं। यहां देखो, उसके बाद है 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन हुआ, ये भी याद कर लेना। अब देखो 1 डिग्री बराबर पाई बाय 180 बराबर 1.7 गुना 10⁻⁻²। समझना, यहां तक तो समझ गया। अब आगे समझो। अब पूछेगा तुमसे 1 मिनट बराबर कितना होगा। 1 मिनट तो 27 के बाद चले जाओगे 29 पर। देखो ये -2 है, -4 है, -6 है, याद रखना। तो 1 मिनट मतलब क्या हुआ 1/60 डिग्री हो जाएगा। वो कैसे, देखो 60 मिनट बराबर 1 डिग्री, तो 1 मिनट बराबर 1/60 डिग्री। अच्छा, यानी इसमें 60 से गुना कर देंगे ना, 60 से भागा दे देंगे तो आ जाएगा। तो ये भागा दोगे तो कितना आ जाएगा, 2.9 इंटू 10⁻⁻4। आप फिर बोलेगा 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड मतलब क्या हुआ 1 मिनट में 60 से भागा दे दोगे, 1 मिनट में 60 से भागा दोगे तो सेकेंड आ जाएगा ना, क्योंकि 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट, 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट है, 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट है, तो 1 सेकेंड बराबर 1/60 मिनट। 60 से भागा दोगे तो ये आ जाएगा 4.9 इंटू 10⁻⁻6। इसको याद रख लेंगे तो काम आएगा। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं, क्वेश्चन बनाने में तुमको काम आएगा। कभी कभी लिखा रहता है कि मेन स्केल रीडिंग जो है दिया रहे 1.7 सेंटीमीटर मान लेते हैं, या बोलेगा मेन स्केल रीडिंग जो है ना 37 डिग्री है, डिग्री में मान लेते दे दिया। और बोलेगा वर्नियर स्केल रिवीजन जो है ना वो बोलेगा 5 डिवीजन है। क्या बोलेगा मेन स्केल रीडिंग 1.7 सेंटीमीटर, या इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देगा सेंटीमीटर में या डिग्री में। मेन स्केल रीडिंग का वैल्यू दे दिया मान लेते हैं। और बोलेगा वर्नियर स्केल रीडिंग का जो है ना 5 डिवीजन है। 5 डिवीजन का मतलब क्या हुआ, 5 डिवीजन का मतलब हुआ कि इसका मतलब समझना है कि लीस्ट काउंट गुना 5 आया समझ में। 5 डिवीजन देने का मतलब हुआ जो कोइंसाइडिंग डिवीजन है ना उसकी बात बोल रहा है, यानी ये बात जो है ना लिस्ट काउंट को छुपा रहा है, यानी पूरा वर्नियर स्केल का रीडिंग नहीं दे रहा है वो। जैसे कभी कभी बोलते हैं ना वो थोड़ा सा लेके आओ तो बात करना है, मतलब क्या हुआ, ये नहीं बोला कि मोबाइल लेके आओ, लेकिन बोला कि इसका मतलब हुआ कि इनडायरेक्ट वे में बोल रहा है कि मोबाइल लेके आओ, क्योंकि बोला है क्या बोला कि थोड़ा सा लेके आओ तो बात करना है। उसने ये नहीं बताया कि मोबाइल लाओ, यानी इनडायरेक्टली बताया कि मोबाइल लाओ। उसी प्रकार से वर्नियर स्केल रीडिंग के बारे में कभी कभी
5 डिवीजन बोल देगा, 9 डिवीजन बोल देगा, 7 डिवीजन बोल देगा, तो समझना है कि 7 डिवीजन नहीं, 7 डिवीजन गुना लीस्ट काउंट। समझ में आ रहा है? तो एक हम सवाल करके हम लोग देखते हैं। वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करिए एक बार, ऐसे थोड़ा सा दिक्कत होगा लेकिन हम बता देते हैं तुमको कैसे बनेगा। क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, ए स्पेक्ट्रोमीटर गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग व्हेन यूज्ड टू मेजर द एंगल ऑफ प्रिज्म। बनाने में थोड़ा दिक्कत होगी, कोई बात नहीं। मेन स्केल रीडिंग दिया हुआ है 58.5 डिग्री, मतलब टोटल रीडिंग की अगर बात करें, टोटल रीडिंग बराबर होगा मेन स्केल रीडिंग है प्लस बर्नियर स्केल रीडिंग। तो कह रहा है कि मेन स्केल रीडिंग जो है ना 58.5 डिग्री दिया हुआ है, ये क्या बोल रहा है 58.5 डिग्री दे दिया। लेकिन बर्नियर स्केल में जो दिया है ना, बर्नियर स्केल रीडिंग इज 9 डिवीजन, वही जो अभी बात की है हम लोग, 9 डिवीजन बोल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ आगे देखते हैं। ये बोल रहा है कि 9 डिवीजन है, 9 डिवीजन का मतलब हुआ कि इसमें लिस्ट कौन से गुना करना पड़ेगा ना जी, यानी ऐसे समझो ना 58.5 डिग्री प्लस लिस्ट काउंट गुना 9 करेंगे। क्यों? क्योंकि बर्नियर स्केल का रीडिंग जो है ना, मेन स्केल का तो डिग्री में दे दिया है, कि बर्नियर स्केल का डिवीजन में दिया है कि इतना डिवीजन के बराबर है, यानी बर्नियर स्केल पर जो डिवीजन बना हुआ है ना, उसका जो 9 डिवीजन है ना, उसके बराबर बर्नियर स्केल का रीडिंग है। तो इसका मतलब 9 डिवीजन गुना उसका लिस्ट काउंट, इसके बराबर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में हमारा पूरा कंसंट्रेशन कहाँ होगा, लिस्ट काउंट निकालना पे। तो लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे, तो दिया हुआ क्वेश्चन में देख लो, गिवन दैट 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल कोरस्पॉन्ड टू 0.5 डिग्री। इसका मतलब 1 मेन स्केल डिवीजन बराबर 0.5 डिग्री है, ये हमको समझ में आया। और क्या बता रहा है, और बता रहा है टोटल डिवीजन ऑन बर्नियर स्केल इज 30 मैच विथ 29 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। इसका मतलब 30 बर्नियर स्केल डिवीजन मैच कर रहा है 29 मेन स्केल डिवीजन। तो एंगल ऑफ प्रिज्म फ्रॉम द अबव डाटा क्या होगा, तो इसका मतलब यहां से हम लोग लिस्ट काउंट निकाल लेंगे। लिस्ट काउंट बराबर क्या होगा, लिस्ट काउंट बराबर क्या होगा, अब तो सीख गए थे ना, 30 माइनस 30 माइनस 29 डिवाइडेड बाय 30 इंटू क्या करेंगे लिस्ट काउंट 0.5 डिग्री। ये कितना आएगा, ये 1/30 आएगा, 1/30 इंटू 0.5। यहाँ इसको डाल देंगे, डाल देते हैं। देखो 58.5 डिग्री प्लस इसके जगह करते हैं 1/30 इंटू 0.5 इंटू हो गया 9। इसका अर्थ ये हो गया कि ये 3 3 जा 9 कट जाएगा ना, 3 3 जा 9, 3 इंटू 3 बराबर 9, 3 हो जाएगा, 5 इंटू 3 बराबर 15, 1.5 में 0 से भागा देंगे तो 0.15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0.15। तो कुल मिला के ये बराबर हो जाएगा 58.5 प्लस 0.15, 8.65, ये हो जाएगा 58.65 डिग्री हो गया। क्लियर हो गया 58.65 डिग्री। कुछ समझ में आ रही है बात, आ तो रही है। नेक्स्ट देखते हैं।